ठीक है, सबने असाइनमेंट पे काम किया है? दिखाएं फिर आप लोग मुझे अपना असाइनमेंट्स 1 बाय 1 दिखाएं कि किसने क्या क्या बनाया। आप लोग प्लीज़ सामने फोकस कर लें, ये वाले सारे असाइनमेंट बनाया आप लोगों ने? क्यों? अच्छा, आप तो लीव पे थे, बाकी जो 4 है ना आपके साथ, तो आप चारों ने किया है कंप्लीट असाइनमेंट? कितना रह गया है? मतलब फिर भी कितना रह गया है? आपका कितना हुआ है? 7? आपका हो गया है? तकरीबन हो गया है। अच्छा, हम्माद नहीं आया आज। अच्छा, पीछे आप लोगों ने, शाहरुख आपने? यार आना था ना यार, इस तरह तो नहीं करे ना आप, अगर छुट्टी करेंगे फ़ायदा फिर अपना। ज़ैनब आपने कर लिया असाइनमेंट पूरा? और हमना आप लोगों का हो गया है? थोड़ा सा रह गया। अच्छा ठीक है, मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ सबके पास आके, फिर अभी क्लास आगे करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, अब मैंने चेक कर लिया आप लोगों में से किसी ने भी 100% वेबसाइट को कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तो मेरा ऑफर जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, जो मैंने आप लोग को दिया था ना होस्टिंग वाला, अब वो होस्टिंग ऐसे नहीं मिलेगी जब तक आप लोग मुझे प्रॉपर करके नहीं देंगे, मैं आप लोग को होस्टिंग नहीं दूंगा। अच्छा, अभी हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं आज वाली। यह अभी क्लास तो आप लोगों को मैं लेक्चर तो दूं एटलीस्ट, बाकी आप लोग घर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो फिर कभी ये कोर्स कभी ख़त्म ही नहीं होगा, फिर तो क़यामत तक चलता रहेगा कोर्स। जी, उसमें आपने शिपिंग के मेथड्स ऐड करने हैं, आपने उसमें जी कूपन भी ऐड करने हैं, जो मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था ना कि शिपिंग किस तरह बनाते हैं, और उसके अलावा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, बैठे आप। ठीक है, देखें आप लोगों को मैंने वर्डप्रेस का सेटअप बताया था। ठीक है, आप लोगों को मैंने इसमें कैटेगरीज बताया था, बट आप लोगों ने कैटेगरीज ऐड तो की हैं, बट आप लोगों ने उसमें सेटअप फॉर शिपिंग नहीं किया हुआ। ठीक है, साथ ने भी नहीं किया हुआ, आप दोनों ने नहीं किया हुआ। आई थिंक शिपिंग आपने सेटअप नहीं की हुई, तो वो आपको सेटअप करनी पड़ेगी। विदाउट उसके वो आपका स्टोर जो है वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तनवीर ने भी नहीं की हुई, तनवीर आप भी कंप्लीट करें। आप लोगों ने किया है, शिपिंग आपने ऐड की है, उस पर ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ऐड टू कार्ट करके आगे हो जा रहा है। मुझे 1 मिनट दिखाएं, बाकी मैं देखता हूँ, 5 मिनट रुकें। ठीक है, अच्छा, उन्होंने भी नहीं किया है, आप लोगों ने भी नहीं किया है, उसके पीछे जो तनवीर है, तनवीर ने भी नहीं किया, तो मतलब अभी तक किसी ने भी जो असाइनमेंट है वो 100% कंप्लीट नहीं किया है। तो विदाउट असाइनमेंट कंप्लीट किए आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, बट मुझे फिर भी आज ही क्लास तो लेनी है, तो मैं आप लोगों की क्लास अब दोबारा मुझे वहीं से शुरू से थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का ये कंफ्यूजन्स क्लियर हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, लेकिन फिर आप लोग का देखिए फ्रंट पेज अच्छा नहीं है ना। अगर आपने एक चीज़ अच्छी की है तो दूसरी चीज़ आपकी अच्छी नहीं है। एटलीस्ट आप तो पिक्चर का साइज आप कैनवा से रीसाइज करें, उसमें आपके पास ऑप्शन इतना बड़ा प्रो वर्जन आपको दिया हुआ है, आप लोग वहां से करें। नहीं खुल रहा है, वो सबके पास खुल जाता है, जिसको मैं देता हूँ वहां से ओपन हो जाता है। बट आप लोग देखें, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इमेजेस को। अगर आप गूगल पे लिखें इमेज रिसाइजर, तो वहां से भी आपको क्या कहते हैं मिल जाता है। ठीक है, यहाँ मैं अगर किसी भी इमेज को डालूंगा और वहां उसको साइज बता दूंगा तो वो नहीं, लेकिन प्लगइन से आप नहीं कर सकते ना। प्लगइन से आप करेंगे फिर आपकी कोई ना कोई चीज उसमें से खराब हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ इमेज डालता हूँ तो देखिए यहाँ मेरे पास साइज आ रहा है, अब मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी साइज दे दूँ इससे। तो इसको करने के तो बहुत तरीके हैं, आप किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मतलब IQ आप लोग का अच्छा होना चाहिए इस चीज़ में, आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आप लोगों को इनमें से क्या कहते हैं तकरीबन ये सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आज मैं आखिरी बार सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अभी बहुत टाइम लगा रहे हैं इस चीज़ को करने में। तो जब तक आप लोग नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इससे।
ठीक है। अब प्लीज आप लोग स्क्रीन पे देख लें दोबारा, अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। वर्डप्रेस सेटअप करने का आप लोगों को मैंने तरीका बताया था जी। सॉरी, सबके पास आ गई स्क्रीन? ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आप लोगों को मैंने सिंपल स्टेप्स बताए थे। जिन लोगों को स्टेप्स नहीं पता वो कॉपी पेंसिल पे लिख लें ताकि हमको उनको याद रहे। ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का बेसिक तरीका क्या है? पहले आप डाउनलोड करेंगे ज़ैम्प। ज़ैम्प का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे गूगल से। आप जाएंगे गूगल के ऊपर लिखेंगे ज़ैम्प। ठीक है। ज़ैम्प लिखेंगे, यहाँ पे पहली वेबसाइट यहाँ पे आ रही है apachefriends.org। यहाँ से आप ज़ैम्प जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी नया वर्जन होगा आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? इसके बाद फिर आप जाएंगे गूगल के ऊपर, दोबारा आप डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस। ठीक है। बट ये लिखेंगे, पहली वेबसाइट यहाँ पर आ रही है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से जो भी पहला नया वर्जन होगा आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है। इसके बाद फिर आप ज़ैम्प को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के अंदर। जिस तरह आप लोग बचपन में गेम्स GTA वगैरह इंस्टॉल करते थे, उसी तरह आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे, आपके पास जो भी आप CD कहीं पे भी इंस्टॉल करते हैं, लेट सपोज C में आपने इंस्टॉल किया है, C में आप जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे ज़ैम्प लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है। ज़ैम्प के अंदर आप जाएंगे, ज़ैम्प के अंदर यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फोल्डर के ऊपर आप लोग आएंगे। इस फोल्डर का नाम है htdocs। ठीक है। ht डॉक्यूमेंट्स या htdocs इस तरह का नाम है इसको। इसके अंदर आप जाएंगे, इसमें पहले से बहुत सारा डेटा होगा ज़ैम्प डाउनलोड करने के बाद। इसको आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो आप लोगों ने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था वो वर्डप्रेस बेसिकली इस तरह जिप फाइल में आपके पास आ रहा होगा। ठीक है जी। पूरा फोल्डर डिलीट नहीं करना है, फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर का डेटा डिलीट करना है। जैसे इधर आना है आपने, ये फोल्डर है, ये ज़ैम्प आ गया। ठीक है। ज़ैम्प के अंदर ये फोल्डर है htdocs। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पहले से बहुत सारा डेटा होगा। अभी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हैं। ठीक है। इसके अंदर डेटा होगा वो आपने डिलीट कर देना है इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद जो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया हुआ होगा अपने पास, वो आपके पास कुछ इस शक्ल में आ रहा होगा, जिप की शक्ल के अंदर। ठीक है। इस तरह जिप की शेप में आपके पास आ रहा होगा। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर का जो फोल्डर है, इस तरह का जैसे ये वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। ये वो फोल्डर है, सबको नजर आ रहा है ये फोल्डर। इस फोल्डर पे हम जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस, आगे फोल्डर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, ये सारा डेटा जो है एक फोल्डर में बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो जब आप सारा वहां से जब डिलीट कर देंगे, उसकी जगह आपने ये वाला सारा डेटा डालना है। ठीक है। सबको यहां तक समझ में आ गई है? समझ में आ रही है? ये डाउनलोड होने के बाद मैंने आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैंने गूगल ड्राइव पे भेजे हैं। एक सॉफ्टवेयर का नाम है SOO डेमो इंपोर्टर। ठीक है। और बाकी आपको मैंने दिया एक पेड थीम यूनेरो के नाम से थीम मैंने आपको दिया है। उस थीम को आपने अपने पास, जब आपके पास वर्डप्रेस आ जाएगा, आपने फिर इस तरह इसको क्या कहते हैं ओपन करना है, स्टार्ट करना है इसको। फिर आप जाएंगे, क्या कहते हैं, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे अपने, उसको सारा डेटा जो है उसका वहां कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे लोकल होस्ट के अंदर। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो आपके पीसी के अंदर एक लोकल होस्ट बन जाएगा। आपका पीसी जो है वो एज अ होस्ट एक्ट कर रहा होगा। तो होस्ट का मतलब होता है कि क्लाउड के अंदर, मतलब इंटरनेट के अंदर आप एक हार्ड डिस्क खरीदते हैं, उस हार्ड डिस्क के अंदर आपका डेटा स्टोरेज होता है। जैसा गूगल ड्राइव के अंदर होता है, एप्पल के अंदर होता है, दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो आप ऑनलाइन स्टोरेज खरीदते हैं, इस तरह आपका जो होस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपको उसी तरह की कुछ चीज देता है। ठीक है। लेकिन आप होस्टिंग अभी खरीदेंगे नहीं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी है। उसके लिए आप ज़ैम्प डाउनलोड करके उसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद अंदर जाके सबको डिलीट करेंगे, उसके बाद वहां पे रिप्लेस करेंगे वर्डप्रेस को। फिर जब ये स्टार्ट कर देंगे, आपके पास यहाँ पे देखिए पोर्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, शायद आपके पास ये 4338080 ना लिखा हुआ आ रहा हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया यहाँ के पीसीस आपस में नेटवर्क हुए हैं, तो इसकी यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट क्रिएट करनी पड़ी हुई है। तो आपको पोर्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, आप बस यहाँ पर जाएंगे, स्टार्ट करने के बाद आप लिख देंगे लोकल होस्ट इस तरह करके, बस
पहले चेंजेस आप कर लें, उसमें से जो मैं बता रहा हूँ ना htdocs के फोल्डर में से चीजें डिलीट करें, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि आपका पीसी जो है वो कोई मतलब इतना उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई बंदा उस पर काम तो करता नहीं, आप ही काम करते हैं, तो आपने उसमें कोई नेटवर्किंग में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की हुई होगी, तो आपको जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह लोकल होस्ट पहले लिखेंगे, तो लोकल होस्ट के बाद आप यहाँ पे डालेंगे /php my admin, ठीक है। अभी ये ओपन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे पोर्ट बनाई हुई है, तो मुझे यहाँ पर इसकी पोर्ट डालनी पड़ रही है, विदाउट पोर्ट ये फोल्डर ओपन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपके सामने ये आएगा। आपने यहाँ पे ये जो न्यू लिखा हुआ है, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जब आप वर्डप्रेस वहां पे इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, वर्डप्रेस का जो डेटा आप वहां से कट करके वहां पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, बेसिकली ये हमने एक नाम दिया हुआ है इस टेबल को, ठीक है। इसको करने के बाद फिर आप मतलब एक जब आप यहाँ पे कर लेंगे तो आप अलग से फिर यहाँ पे आप लोग लोकल होस्ट खोल लेंगे, कुछ भी इसके आगे लिखना, बस आपने यहाँ पे इस तरह ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपसे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहा होगा आपको। फिर उसके बाद आपने सिंपल स्टेप्स करने हैं जो मैंने ग्रुप में पहले भी भेजे हुए हैं, मैं अब दोबारा भेज रहा हूँ जिन लोगों को मिस हुए हैं। जो लोग ग्रुप्स में नहीं है वो जो अपने साथ के लोगों को बोलें कि मैं उनको लिंक भेज दूंगा ताकि वो सब ग्रुप्स में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, ये क्या कहते हैं जो स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, आपका जो है थीम इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब आप थीम वगैरह डाल लेंगे उसके अंदर, उसके बाद क्या मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपने। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने क्या कहते हैं WooCommerce को कनेक्ट करना है। WooCommerce कनेक्ट कैसे होगा, जब आप थीम इंपोर्ट कर देंगे अपने वेबसाइट के अंदर और तो आपको वो प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखा रहा होगा। तो जब सारे प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्डप्रेस है वो WooCommerce के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको पेमेंट प्रोवाइडर सेटअप करना होगा। ये अभी आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास कोई क्रेडिट कार्ड का प्लगइन इस तरह नहीं है, लेकिन उसके लिए सिंपल जब आप क्या कहते हैं किसी फील्ड में काम करने जाएंगे तो आपके पास आप इस चीज को कर सकते हैं। सिंपल इसके तरीके होते हैं कि जब भी आप किसी बैंक से, HBL से, बैंक अल्फलाह से जब प्लगइन लेते हैं पेमेंट का, तो वो आपको खुद इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं कि आपने ये स्टेप्स फॉलो करने और आपका ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपने थीम जब आप इंपोर्ट करनी होगी, थीम आप इंपोर्ट करेंगे। थीम इंपोर्ट करने के बाद आप प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स में जाने के बाद आप डेमो डेटा को इंपोर्ट करेंगे। डेमो डेटा को जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट लोकल होस्ट है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिव थीम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अप्लाई होने के बाद आप उस प्लगइन्स उसके जो आ रहे हैं वो इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको चाहिए होंगे प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज आपको ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट और कैटेगरी ऐड करने के लिए आपके पास जब आप WooCommerce इंस्टॉल कर लेंगे, जब आप थीम इंपोर्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स का यहाँ पे बटन आ रहा होगा। उसी के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज वगैरह सब आ रहा है, ठीक है। ऑल न्यू पर जाएंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपके पास वो सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे आपके पास। आप चाहें तो वो प्रोडक्ट सारे डिलीट कर दें और शुरू से अपने प्रोडक्ट अपलोड करें। आप प्रोडक्ट अपलोड किस तरह करते हैं, इसका तरीका क्या है, तो उसका तरीका सिंपल है। आपने यहाँ पे जाना है ऐड न्यू, ठीक है। आप ऐड न्यू पे आप आते हैं, यहाँ आपसे टाइटल मांग रहा है और बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ओपन हो रही हैं। तो इसमें से आपकी चंद चीजें आपके काम की हैं, चंद चीजें आपके काम की नहीं है। जैसे कि ये जो फ्रंट का ये ऊपर ये एरिया जो आ रहा है आपके पास, ये जो एरिया है ये आपका काम का नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ ब्लॉग्स लिखने होते हैं, तो ब्लॉग्स आपको भी नहीं लिखने, तो आप इस एरिया को छोड़ देंगे, ठीक है। इसको छोड़ने के बाद आप सिर्फ यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है। तो चले मैं यहाँ से AliExpress से कोई प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ। जैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप AliExpress से करें तो आपको मैनुअल करना होगा, तो उसके लिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट ढूंढेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये जैकेट उठा ली है, तो अब मुझे सिंपल इसका डेटा जो है
मुझे वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, ठीक। हाँ, कैटेगरी भी बनानी होगी आपको, लेकिन पहले आप डेटा इंपोर्ट करें, कैटेगरी आप बाद नहीं बना सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे या देख रहे हैं ये टाइटल, इसका नाम आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, तो आप सिंपल इसी को यहाँ से कॉपी कर लें। अब आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, आपने टाइटल डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर टाइटल आ गया, इस एरिया को आपने छोड़ देना है। ये जो यहाँ पैराग्राफ और ये सब लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप छोड़ देंगे। आप स्क्रॉल करेंगे, आपको इमेज सेट करनी है इसकी पिक्चर की। जैसे आप नीचे करते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट इमेज लिखा हुआ आ रहा है, तो आप पहले, जैसे मैं इसकी तस्वीर यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके मल्टीपल इसके कलर्स की तस्वीरें भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि हम गैलरी इमेजेस भी ऐड कर सकें। आप लोग अभी गौर से देख लें, ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं नहीं बताऊंगा ये जी। स्लो ही, अब तो मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, ठीक है। ये इमेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ डाल दिया, ये वाला एरिया मैंने छोड़ दिया, ये जहाँ पे ये जो पैराग्राफ और एड मीडिया का दिखा रहा है, इसको मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि ये ब्लॉग, जब आप ब्लॉग्स लिखते हैं, जब आप कोई न्यूज़ आर्टिकल या कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं, तो आप यहाँ पे एंट्रीज करते हैं, वरना आप यहाँ एंट्रीज नहीं करते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे, आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है प्रोडक्ट इमेज, तो आपको करना है सेट प्रोडक्ट इमेज। जब आप सेट प्रोडक्ट इमेज करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने लाइब्रेरी में तस्वीरों को जो है अपलोड करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अपलोड फाइल्स और मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी का मतलब है जो ऑलरेडी तस्वीरें आप अपलोड कर चुके हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर, वो तस्वीरें यहाँ पे आएंगी। अगर तस्वीरें आपने अपलोड नहीं की हैं, तो आप अपलोड पे आएंगे। उसके बाद आपने अब यहाँ पे फाइल्स, या तो यहाँ पे आपने ड्रॉप करनी है, मतलब उठा के ऐसे रखनी है, या तो आपने सिंपल सिलेक्ट फाइल करना है। वो आपने फोल्डर ढूंढना है, जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है, वो आपने ढूंढ के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, सॉरी इंपोर्ट करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अच्छा, आप देखें यहाँ पे डबल तस्वीरें मैंने गलती से अपलोड करी, तो उसको डिलीट करने का तरीका क्या है, आप तस्वीर पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेक लग जाएगा तस्वीर के ऊपर, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो स्क्रॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट परमानेंटली। तो डिलीट परमानेंटली करेंगे तो ये तस्वीर आपके डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ फ्रंट पे ये तस्वीर आए, तो मैंने इस पे क्लिक किया है, तो चेक ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, बस क्लिक कर रहा हूँ, ये इस पे आ रहा है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपसे मांग रहा है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट आपको मैंने बताया, एसईओ करते वक्त आपने ऑल टेक्स्ट डालना होता है। तो बेसिकली ऑल टेक्स्ट होता ये है कि तस्वीर के बारे में आप क्या कहते हैं, वर्डप्रेस को बता रहे होते हैं कि ये क्या, बेसिकली ये क्या चीज़ है। तो आप ऑल टेक्स्ट आप या तो प्रोडक्ट का टाइटल ही डाल दें, जैसे यहाँ पे जो आ रहा है फुल जिप टैक्टिकल आर्मी, क्या कहते हैं, मिलिट्री वार्म पुलिस वर्क कोट आ रहा है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, मैं तेज तो नहीं समझा रहा हूँ किसी को, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपने बाकी एरिया आपने छोड़ देना है, आपने सेट पे क्लिक करना है। सेट करेंगे, यहाँ पे वो तस्वीर थोड़ी देर बाद आ जाएगी। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा टाइम ले लेगा, अगर आपका इंटरनेट तेज है तो फौरन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तस्वीर आपने यहाँ पे लगा दी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट साइजेस यहाँ पे आ रहे हैं, क्वांटिटीज आ रही हैं, ठीक है। तो ये किस तरह आएंगी, इसको करने के लिए आपको प्रोडक्ट डेटा एंटर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट डेटा लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल इसी के नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा लिखा हुआ आ रहा है। तो अब प्रोडक्ट डेटा के अंदर 4 तरह का प्रोडक्ट डेटा है कि सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, अफिलिएट प्रोडक्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ज्यादातर जो रिकमेंडेड तरीका है वो होता है वेरिएबल प्रोडक्ट का। सिंपल प्रोडक्ट आपका वो होता है जिसकी कोई एक्स्ट्रा, उसके अंदर कोई वैरायटी नहीं होती, ठीक है। अगर आप कोई स्टैटिक चीज बेच रहे हैं, लेट सपोज आप एक माइक बेच रहे हैं, तो इसकी माइक, अब मेरे पास ये एक ही है, ठीक है। इसका ना कोई कलर है, ना कोई एक्स्ट्रा साइज है, ना कोई एक्स्ट्रा कुछ, इसका मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस एक ही पीस है, तो उसको मैं सिंपल रखता हूं। लेकिन ज्यादातर हम रिकमेंड करते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट के ऊपर। चाहे आप सिंपल भी अपलोड करें, लेकिन आप वेरिएबल ही चूज करें, वेरिएबल ही जरूरी है, ठीक है। वेरिएबल जब आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली इसका व्यू चेंज हो रहा है। आप लोग गौर से देखें, जैसे अब मैं सिंपल पे हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर प्राइस लिखी हुई आ रही है और चीजें लिखी हुई आ रही हैं। अब मैं जैसे ही वेरिएबल पे जाता हूँ, देखें चीजें चेंज हो जाती हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हर टाइप के हिसाब से यहाँ पे डेटा एंट्री अलग तरीके से होगी। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, आप भी वेरिएबल लेंगे, चाहे परफ्यूम अपलोड कर रहे हैं, चाहे आप कीबोर्ड अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, आपने वेरिएबल ही लेना है।
उसके बाद आपने यहाँ पे देना है SKU। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये मैं कोई आसमान से नहीं बता रहा हूँ पढ़ के, ये आप माउस लेकर जाएं इसके ऊपर और ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है, स्टॉक कीपिंग यूनिट लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इसको एक आप यूनिक कोई भी नाम दे दें। चले यहाँ हम ढूंढते हैं इसका, यहाँ पे SKU उन्होंने क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देखा SKU ID दी हुई है URL के अंदर। ये अक्सर लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन आपने अपने हिसाब से यूनिक कोई भी नाम दे देना है। ऐसे चले मैं दे देता हूं इसको ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया JKT01, मतलब क्या है, जैकेट है ये, तो मैंने JKT लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि इसका स्टॉक आप मैनेज करें, मतलब आप चाहते हैं कि जब अगर आपके पास 5 पीसीज हैं इसके, तो 5 में से अगर 5 बिक जाए तो ये ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख होंगे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ रहा था बहुत चीज़ों पे, जैसे कि लिखा हुआ रहा है सोल्ड आउट, मतलब ये है कि ये चीज़ अब सोल्ड आउट हो गई है, ये शो हो रही है बट सोल्ड आउट है। इससे आप क्या करते हैं, इससे आप कस्टमर्स का थोड़ा सा आप समझ लें क्रेविंग आप बिल्ड करते हैं कस्टमर्स की, कि कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसको कोई चीज़ अच्छी लगी है बट आप उसको नजर आ रहा है कि सोल्ड आउट है, तो वो थोड़ा सा क्रेव करता है आपके प्रोडक्ट के लिए। मतलब वो फिर आपकी वेबसाइट पे बार बार आता है और आपको मतलब समझ लें आपका एक रेगुलर यूजर बन जाता है, ताकि वो इसी चीज़ को खरीद सके दोबारा जब आप इसको रीस्टॉक करें। तो आप चाहते हैं इसके आप स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं कि ये 5 पीस है मेरे पास, तो 5 के बाद ये फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो आप जैसे मैंने आपने देखा कि मैंने आज जब टिक लगाया तो नीचे और ऑप्शंस खुल गए, ठीक है। टिक लगाने के बाद अब यहाँ पे आपने स्टॉक क्वांटिटी डालनी है, जो भी आपकी XYZ क्वांटिटी, मैंने 5 लिख दी। 5 के बाद यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है अलाउ बैक ऑर्डर्स, मतलब ये है कि 5 सोल्ड होने के बाद आप चाहते हैं कि आपको इसी के और ऑर्डर्स आए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट अलाउ। अगर आप डू नॉट अलाउ लिखेंगे तो मतलब कस्टमर जो है ये 5 बिकने के बाद ऑर्डर नहीं कर पाएगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक नहीं कर पाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हो जाए, आप बाद में कोई कहीं से भी मंगवा के कस्टमर को भिजवा देंगे, तो आप अलाउ कर देंगे। आप चाहते हैं कि बिल्कुल डो नॉट अलाउ भी ना हो, आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो और फॉरन ऑर्डर भी ना हो। आप चाहते हैं कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर दे बट उनको एक ईमेल चली जाए आपकी तरफ से कि ये चीज़ अभी स्टॉक में नहीं है, जब स्टॉक में आएगी हम आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो इस वक्त मैं इसको डू नॉट अलाउ पे रख रहा हूँ, ताकि इस तरह यहाँ पे सोल्ड आउट टाइप कुछ भी आया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, मतलब आपको कब नोटिफिकेशन चाहिए कि जब आपका ये पीस जो है, जो भी आपने अपलोड किया है, जब ये इसका स्टॉक जो है वो लो हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं कि जब 2 रह जाए तो हमें ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए कि ये जो चीज़ है वो ये इसका स्टॉक कम हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई? सबको आ गई? समझ में आ रही है आप लोग को? इसके बाद इसके आप देखें डिफरेंट और भी इसमें एंट्रीज है, तो आपको सारी एंट्रीज करनी है, ठीक है। शिपिंग में आप आते हैं, शिपिंग हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, शिपिंग में आपको भी बता रहा हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद शिपिंग आप छोड़ दें। लिंक प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, आप चाहते हैं कि आपके जिस तरह आप यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेलर रिकमेंडेशन, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं अपसेल, कि कोई चीज़ अगर आप बेच रहे हैं, लेट सपोज आप एक आपका मल्टी ब्रांड कोई स्टोर है जहाँ पे आप जूतियाँ भी सेल करते हैं, आप कपड़े भी सेल करते हैं, आप सन ग्लासेस भी सेल करते हैं। अब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, आप कोई शर्ट सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसी से मैचिंग कोई पैंट बोल रहा हूँ, कोई जूता भी खरीद ले, उसी से मैचिंग कोई सन ग्लासेस भी खरीद ले। जैसे आप लोग भी मार्केट में जाते हैं तो आप शॉपिंग करते हैं, तो आप शर्ट खरीदते हैं अपने लिए, तो आप साथ साथ आप क्या कहते हैं, आप चश्मे भी खरीद लेते हैं अपने लिए, आप जूते भी खरीद लेते हैं, आप बेल्ट भी खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको सारी शॉपिंग एक साथ करनी होती है ना। तो आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर भी जब आपकी वेबसाइट पर आए तो वो साथ साथ पैंट भी खरीद ले, साथ साथ जूता भी खरीद ले, साथ सन ग्लासेस भी खरीद ले। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट को आपस में लिंक करना होता है, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए आपको अब सेल के अंदर प्रोडक्ट डालने होंगे, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उन्हीं का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग नहीं है तो आप पहले प्रोडक्ट्स बहुत सारे अपलोड करें, अपलोड होने के बाद फिर आप 1 बाय 1 आपस में प्रोडक्ट्स को लिंक करें। जैसे आपने एक प्रोडक्ट अपलोड, आपने लेट्स सपोज 5 प्रोडक्ट अपलोड किए हैं, आपने पहला अपलोड किया, बाकी 4 आपने डाल दिए उसके अपसेल के अंदर, दूसरा अपलोड किया, फिर आपने फर्स्ट से लेके सेकंड छोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो 4 उसमें डाल दिए। इस तरह करके आपने आपस में प्रोडक्ट्स को लिंक करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद इंटरनेट पे डिपेंड करता है, आपका इंटरनेट सही चल रहा होगा तो ये फौरन यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। ये एक आ गया, इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ ये बैग भी आ जाए। मैंने बैग का नाम कॉपी किया, फिर आपने ये साथ परफ्यूम भी मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे अप सेल में डाल दिए। क्रॉस सेल आपको मैं बाद में बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। इसके बाद आपको इसके एट्रीब्यूट्स डालने होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उसका कलर क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, स्पेसिफिक। आप जिस कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन होती है कि 464 है, 4 GB रैम है, 64 GB उसकी स्पेस है। तो इस तरह आपको वेरिएशंस एट्रीब्यूट्स डालनी होती हैं। तो एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं यहाँ पे पहले से आ रही हैं। तो ये किस तरह आ रही हैं कि यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स में जाके, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट के ऊपर प्रोडक्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू कैटेगरी, टैग, एट्रीब्यूट्स, रिव्यू। तो एट्रीब्यूट्स में आपने जाके पहले एट्रीब्यूट्स की आप एंट्रीज कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्रीज की हुई है, ठीक है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार फिर से। खुद बनाए आप ताकि आपको प्रैक्टिस तो हो, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने। अब डिलीट करने के बाद मैं इसको फिलहाल सेव कर देता हूं ताकि अब मैं आऊंगा तो वहां कोई एट्रीब्यूट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहां से सारे एट्रीब्यूट जो हैं डिलीट कर दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक किया था, ये प्रोडक्ट जो है वो ड्राफ्ट हो गया, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। अभी ये सिर्फ जो पेज, जो वेबसाइट का एडमिन है उसी के लिए लाइव है, ये बाकी लोगों के लिए लाइव नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोबारा आप जाते हैं हम एट्रीब्यूट्स के अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो आप क्या कहते हैं एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। उसके लिए या तो आप यहीं से ऐड कर लें या तो आप यहाँ पे जाके एट्रीब्यूट के सेक्शन में जाके यहां से आप एट्रीब्यूट ऐड करें। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे साइज, ठीक है। मैंने नाम दे दिया साइज, ठीक है। साइज हो गया, इसको मैं थोड़ा एडिट करता हूं। इसमें जाके हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहां से ये ऐड हो गया है। ठीक है, साइज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद यहां से ऐड कर दूंगा, ऐड हो गया। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज देनी है। अभी यहाँ डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से ये, ठीक है। अभी ये डिलीट हो गया। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ एट्रीब्यूट्स के अंदर, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स है, लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू बार है ये मेन्यू है, इसमें एट्रीब्यूट्स में मैं आ गया हूँ। अभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया साइज। साइज देने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐड एट्रीब्यूट कर दिया। नहीं, ये आप एक बार करेंगे ना, साइजेस आप एक बार बता देंगे उसको कि आपके स्टोर में क्या क्या साइजेस होते हैं, फिर वूकॉमर्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे वो उठा लेगा साइजेस। बस देखिए एट्रीब्यूट वो शो करेगा, बट आपको एट्रीब्यूट को बताना पड़ेगा कि इसका एट्रीब्यूट क्या है। आप एक बार यहाँ पे एंट्रीज कर देंगे, एंट्रीज वहां चली जाएंगी, आपको दोबारा यहाँ पे अलिफ से ये तक नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपने कर दिया, बात खत्म हो गई।
ठीक है, अब मैंने साइज ऐड किया है पहले, अभी मैं कलर भी ऐड कर लेता हूँ यहीं से। ठीक है, मैंने कलर लिखा है, कुछ भी नहीं किया, कलर लिख दिया, कलर यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे मटेरियल। ठीक है, मटेरियल लिख दिया, नेम के अंदर मैंने मटेरियल लिख दिया, नेम है, एट्रीब्यूट का नाम है, और यहां मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे साइज आ रहा है। ठीक है, मटेरियल इन्होंने शो नहीं किया, बट इन्होंने कलर के हिसाब से इमेजेस दे दी हैं। अब ये मैंने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि ये जो एट्रीब्यूट्स मैंने दिए हैं ये ऑटोमेटिकली अपने जो इसका डेटाबेस है वहां से उठा ले। ठीक है, मैंने रिलोड कर दिया इस पेज को। अब दोबारा मैं आता हूँ एट्रीब्यूट्स के अंदर। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखिए सारी चीजें यहाँ पे आ रही जो मैंने ऐड की थी। तो पहले मैं यहाँ साइज लेता हूँ, साइज सिलेक्ट कर लिया और ऐड पे क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज देनी है। ठीक है, ये वैल्यूज लिखी हुई आ रही है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं है, क्योंकि वैल्यूज डिलीट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूं एस मतलब स्मॉल, इसको फिलहाल यहां से हटा देता हूं। फिर हम जाते हैं एम, फिर ऐड करता हूं मैं इसको एल, फिर एक्सएल, फिर सो ऑन, अगर आप इससे भी एक्स्ट्रा साइज भेजते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने सारे ऐड किए, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इन्होंने उठा लिए साइजेस। तो अब अगर तो अब इस पीस के मेरे पास सारे साइजेस, तो मैं सारे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर कलर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये सब ऐड कर लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब मुझे देखिए यहाँ पे साइज सिलेक्ट करने का यहाँ पे क्लिक नहीं करने दे रहा मुझे ये। अब मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लूंगा। कलर के बाद मैं इसको ऐड करूंगा। अब मुझे कलर्स के नाम देने हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कलर्स हमने क्या क्या डाउनलोड किए हैं। इसमें है ग्रीन, ब्लैक, नेवी ब्लू और मरून। ठीक है, तो मैं यहाँ से कलर्स का ऐड करूंगा। ग्रीन, फिर ऐड न्यू, ब्लैक, मरून आ गया यहाँ पे, और ये एक और ऐड कर देता हूं यहाँ पे नेवी ब्लू। ठीक है, यहाँ पे आ गए। इसको मैं यहाँ से अगर हटा भी दूं तो यहाँ पे मेरे सामने नीचे ड्रॉप डाउन में सारे आ गए। तो मैं यहाँ पे सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कलर्स आ गए। अब आप देंगे मटेरियल। ठीक है, मैं अब देखिए यहाँ पे कलर भी यहाँ पे क्या कहते हैं ग्रे हो गया, या मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको, साइज भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे मटेरियल सिलेक्ट करना है। मटेरियल सिलेक्ट कर दिया, ऐड पे क्लिक कर दिया, मटेरियल आ गया। अब मुझे मटेरियल्स की वैल्यूज देनी है, मतलब मटेरियल का नाम देना है। तो लेट्स सपोज इसको मैंने नाम दे दिया जर्सी। ठीक है, कि जर्सी मटेरियल है। ठीक है, यहां पे आ गया। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो प्राइसिंग है, जो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, वो आपके मतलब किस हिसाब से आए, आपके कलर्स के हिसाब से आए, आपके साइज के हिसाब से आए, या आपके मटेरियल के हिसाब से आए। तो ज्यादातर साइजेस के हिसाब से प्राइसिंग होती है। जैसे कि अगर आप एलसीडी लेने जाते हैं, तो आप अगर 14 इंच की एलसीडी लेंगे तो उसकी प्राइस अलग होगी। मॉडल सारा सेम होगा, डेल का मॉनिटर होगा, उसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशन सेम होगी। बट अगर 14 इंच की स्क्रीन है तो साइज उसका प्राइस अलग है, 32 इंच की स्क्रीन है तो साइज अलग है, 50 इंचेस की स्क्रीन है तो साइज अलग है। तो ज्यादातर जो प्राइसिंग होती है वो साइजेस के साथ हिसाब से होती है। तो हम यहाँ पे भी साइजिंग के हिसाब से प्राइसिंग करेंगे इसकी। तो आप मैंने यहाँ पे सब डेटाज एंट्रीज कर दी हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं इसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज। तो मतलब क्या है कि ये जो SML है ये प्रोडक्ट पेज पे विजिबल हो, और नीचे लिखा हुआ है यूज फॉर वेरिएशंस, मतलब वेरिएशंस के लिए हम इसको यूज करें। मतलब
जब हम इसकी वैरायटी क्रिएट करेंगे तो हम वैरायटी को साइजेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको चेक बॉक्स लगा देता हूं, ठीक है। चेक बॉक्स लगाने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये चेक बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, वेरिएशंस के ऊपर, ठीक है। तो वेरिएशंस के बाद हम यहाँ पे फ्रॉम ऑल नहीं करेंगे, इसको इस तरह ही रहने देंगे, यहाँ पे बस हम गो कर देंगे, ठीक है। गो एक कंसिडरेशन इस वक्त साइज की है ना, कि साइज की वैरायटी आप दे रहे हैं। अगर आपका कोई छोटा साइज है एक ही चीज का, जैसे मैंने पहले बताया अभी एलसीडी का, आप अगर 12 इंच की एलसीडी ले रहे हैं तो उसकी अलग प्राइस होती है, आप 14 इंच की लेते हैं तो अलग प्राइस होती है, 24 इंच की अलग प्राइस होती है, 48 इंच की अलग प्राइस होती है। तो हर साइज के हिसाब से प्राइसिंग बढ़ती जाती है। डिपेंड करता है कि आपका सेलिंग मॉडल क्या है, आप कलर के हिसाब से प्राइसिंग दे रहे हैं, आप मटेरियल के हिसाब से प्राइसिंग दे रहे हैं, या आप साइज के हिसाब से प्राइसिंग दे रहे हैं। तो ज्यादातर जो होता है, ज्यादातर स्टोर्स जो होता है वो साइज के हिसाब से प्राइसिंग देते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको मिसाल एक दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जैसे कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम आते हैं, इसका कोई प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज आ रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल की प्राइस आ रही है $195। अगर इसको मैं डबल एक्सएल करता हूं तो क्या होगा, प्राइस बढ़नी, इसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। 295 हो गया अब ये। तो बेसिकली साइज, अगर आप कोई चीज है आप उसको बड़ा साइज आपको चाहिए तो पैसे आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे, तो ये बेसिक रूल है। तो जी कपड़ा बढ़, मटेरियल बढ़ जाता है, हर चीज बढ़ जाती है, मतलब ये हर जगह डिपेंड कर रहा है ना। अगर एलसीडी ले तो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, शीशा ज्यादा एक्स्ट्रा यूज होता है। तो बेसिकली हम साइजेस के साथ ही वेरिएशन को यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस मैं यहाँ मैंने इसको चेक बॉक्स लगा दिया साइज के ऊपर और सेव कर दिया। फिर मैं वेरिएशंस में आ गया हूं, वेरिएशन में आके मैंने सिर्फ गो करना है, गो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहां पर ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं इसकी प्राइस दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एनी साइज, कि आप किस साइज की प्राइस देना चाह रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्मॉल की प्राइस अलग हो, एक्स्ट्रा लार्ज की प्राइस अलग हो, लार्ज की प्राइस अलग हो, तो आप अपनी मर्जी से इसको दे दें। आप या तो आप यहाँ पे गो पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आप कर दें क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स पे हमने वेरिएशन पे टिक लगाया था, हम वो ये वहां से पिक कर लेगा, ठीक है। और वहां से ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। वहां से अगर आप ऑटोमेटिक पिक करेंगे तो उसमें आपको एक प्राइस देनी पड़ेगी, कोई भी एक, वो ज्यादा कम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज की अलग हो, मीडियम की अलग हो, स्मॉल की अलग हो, तो फिर आप यहां से ऑल पे जाएंगे, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल। अगर आपकी सबकी प्राइस एक ही है, सारे साइजेस की प्राइस एक ही है, तो आप सिंपल गो कर देंगे, आप यहाँ से ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं करेंगे। अभी मैंने ऑल एट्रीब्यूट्स किया तो यहाँ पे देखिए सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जिन पे मैंने चेक बॉक्स लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी मर्जी है, आप लार्ज, जैसे यहाँ पे लार्ज है, इसको हम दे देते हैं लेट सपोज 500, ठीक है। मीडियम को हम दे देते हैं 300, स्मॉल को हम दे देते हैं 150 और एक्स्ट्रा लार्ज को हम दे देते हैं 1000, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने जब क्लिक किया है, यहाँ पे रेगुलर प्राइस लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें, क्लिक किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर प्राइस आपने एंटर करनी है। अब इसका हम थोड़ा प्रीव्यू देखते हैं कि ये इसकी शक्ल क्या बन रही है। तो मैंने यार थोड़ा सा आप फोकस कर लो, देखो ये देखें, आप एट्रीब्यूट्स में आप आते हैं,
अब आपकी मर्जी है कि आप किस एट्रीब्यूट के हिसाब से प्राइस को सेट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कलर के हिसाब से करना चाहते हैं कलर के हिसाब से करें, साइज के हिसाब से करें। मैंने यहाँ पे साइज के हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने चेक बॉक्स लगाया हुआ है, ये साइज से प्राइस उठा रहा है। तो मैंने यहाँ पे जब इसको चेक बॉक्स लगाने के बाद वेरिएशन में गया हूँ तो आप देख रहे हैं ये साइज के हिसाब से ये यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक जैसे लार्ज है तो मैंने लार्ज पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रेगुलर प्राइस। तो मुझे यहाँ पे बस प्राइस डालनी है इसकी, जो भी प्राइस है। अब ये मत पूछना कि प्राइस क्या डालनी है सर, प्राइस तो कोई भी डालें आप, आपकी मर्जी, आपका स्टोर है। ठीक है, आप प्रीव्यू में हम आते हैं, आप देखिए यहाँ पे लार्ज पे क्लिक किया 500 हो गया, मीडियम पे क्लिक किया 300 हो गया, स्मॉल पे क्लिक किया 150 हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक किया 1000 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद आप आते हैं नीचे, ये स्वाचेस को हम छोड़ देते हैं, हम एडवांस को भी हम छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा को भी हम छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। हाँ, उसके लिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आएंगे, आप यहाँ से जाके पहले एट्रीब्यूट्स में जाके, ये एट्रीब्यूट्स हैं, आपने लिख दिया यहाँ पे स्टिच। हाँ ठीक है, ये आ गया स्टिच्ड, तो आप यहाँ पे डाल दें आप अनस्टिच। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गए, वापस यार बातें नहीं करो। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रीलोड करते हैं दोबारा, ताकि वो जो चेंजिंग हमने की है वो अप्लाई हो जाए यहाँ पे पहले। तो मैंने यहाँ सेव ड्राफ्ट पे क्लिक किया है, ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया है। अब आप चाहते हैं कि आप स्टिच अनस्टिच के हिसाब से प्राइस को सेट करना चाहते हैं आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे दोबारा एट्रीब्यूट्स पे, साइज के ऊपर से आप ये वेरिएशन हटा देंगे। अब दोबारा आएंगे इधर, आप ले लेंगे स्टिच ऐड, और आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आप लिख देते हैं यहाँ पे रेगुलर स्टिचिंग। ठीक है, सॉरी, स्टिच पे आप आ गए, ऐड न्यू पे लिख दिया आपने यहाँ पे रेगुलर। नहीं, मैं स्टिच के अंदर भी एक बना रहा हूं ना। ठीक है, ये आ गया स्टिच। अब मैं यहां से ऐड करता हूं एक अनस्टिच। अनस्टिच में आपने यहां भी लिख दिया आपने रेगुलर। ठीक है, पहले आप इसको ऐड करेंगे, यहां से ऐड न्यू, ये दोनों आ गए। अब इसको आप इन दोनों के ऊपर आप टिक लगा देंगे, यूज फॉर वेरिएशन। सेव कर दिया इसको हमने। सेव करने के बाद दोबारा आएंगे आप वेरिएशंस के अंदर, इन सबको हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, अब हो गया ये। इसके हम करेंगे क्रिएट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम और क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। यार इनको बुलाना, यार बाहर आके बातें कर लो। हेलो, बाहर जाके बातें कर लो, बाहर जाके बातें कर लो। तो अभी मैं कुछ बता रहा हूं तो आप सुन लो ना, बाद में बातें कर लेना। चिट चैट करनी तो बाद में कर लेना। फिर आप लोग मुझसे बोलेंगे सर हमें ये समझ में नहीं आया, फिर आप वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके भेजते हैं। यार या तो लेक्चर ले लो या तो बातें कर लो, मर्जी आप लोगों की। ठीक है, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स गो कर देंगे आप। ठीक है, अभी हमें कोई वार्निंग दे रहा है, हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे ठीक है, हम इसमें अब क्या कहते हैं अनस्टिच और स्टिच की प्राइस डाल देते हैं यहाँ पे।
इसको हम चेक कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूँ, जैसे स्टिच है लेट सपोज, तो मैंने यहाँ पे स्टिच के अंदर साइजेस डालने हैं, तो यहाँ मैं यहाँ से साइजेस डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ प्राइस डाल दी मैंने, हम प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है, अब स्टिच के हिसाब से यहाँ पे साइज हमने ऐड किए थे, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। इसको अनस्टिच के लिए आप अनस्टिच का एट्रीब्यूट डाल दें यहाँ पे। उसको आप उठा लेंगे, एक मिनट, इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब स्टिच में स्मॉल साइज आ गए, अनस्टिच में अलग से आ गया। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं, बाकी वाले ऑप्शंस आप छोड़ दें, मतलब ये स्वॉचेस और ये वाले। इसके बाद आपके पास आता है दोबारा लिंक प्रोडक्ट पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस सेल। ठीक है, क्रॉस सेल का मतलब ये होता है कि जैसे अब मैं अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी बाय नाउ करता हूँ। ठीक है,
तो बाय नाउ करने के बाद आपके पास ना यहाँ पे रिकमेंडेशंस आ रही होती है, जैसे इन्होंने यहाँ पे नहीं दी हुई। हम अगर अमेजोन पे देखें, चलिए इस पे कर लेते हैं। जैसे मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, लेट सपोज, जैसे अब ये वेबसाइट है, इसमें आप देख रहे हैं नीचे यू में ऑल्सो लाइक, जैसे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, लिंक क्रॉस सेल्स और सॉरी अप सेल्स। और यहाँ से अगर मैं चेकआउट करता हूँ, मतलब वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्रॉस सेल्स यहाँ पे आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्ट पे हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यू में बी इंटरेस्टेड इन, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेल। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के अंदर, लिंक के अंदर यहाँ से डालते हैं। तो इसमें भी आप कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो आप इसका नाम यहाँ डाल दें, वो यहाँ से पिक कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा ऑल न्यू पे आता हूँ, मतलब जब आप कोई चेकआउट करेगा या कार्ट में ऐड करेगा कुछ, तो उसके पास भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। उससे होता ये है कि आप मतलब कस्टमर्स को और क्या कहते हैं एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि वो और भी चीज़ें खरीदें। ठीक है, मैंने इसमें 2 ऐड कर दिए यहाँ पे। तो इसमें जब कोई भी चेकआउट अभी हम करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोडक्ट आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को तेज लग रहा है तो बता देंगे सर स्लो दोबारा कर दें, रिपीट कर दें, आप तेजी में कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, आपके पास होता है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, यहीं पे आपको बस ढूंढना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिश, नीचे आ रहे हैं इमेज लिखा हुआ आ रहा है, उसके नीचे आ रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं प्रोडक्ट डेटा लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे आपने ढूंढना है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो आपको अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होगी, प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिटेल ऐड करनी होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये बंद हुआ था, इसको मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये बॉक्स है, इसको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, मैं बटन यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो ये इसको हम अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप मुझे डालनी है डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। जैसे ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया सारा, और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें तस्वीरें भी ऑटोमेटिक पेस्ट हो गई, क्योंकि गूगल क्रोम तस्वीरें भी खुद कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये देख लें आप, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने सारा सिलेक्ट किया, ऐसे करके माउस से सिलेक्ट किया और यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सारा इसमें डिटेल यहाँ पे आ गई है। इसके बाद आपको इसकी कैटेगरी देनी है कि किस कैटेगरी का है, तो उसमें भी आपने बस हेडिंग ढूंढनी है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो यहाँ से आप कैटेगरी ढूंढेंगे इसकी क्या कैटेगरी है। लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दे दिया कैजुअल। ठीक है, कैजुअल कैटेगरी है और ये न्यू अराइवल में है कि नया सूट आया है हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से आप किसी को भी एक प्राइमरी कैटेगरी दे दें। यहाँ से अपनी कैटेगरी दे दी। अब आप चाहते हैं कि तस्वीर के साथ और एक्स्ट्रा तस्वीरें भी आए, जैसे यहाँ पे आ रही हैं, जैसे यहाँ पे तस्वीरें आ रही है ना इस तरह, तो आप चाहते हैं ये तस्वीरें भी आपके पास आए, तो इसके लिए आप जाएंगे प्रोडक्ट गैलरी। अब आपकी जो तस्वीरें जो जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर ली ऑलरेडी, इसके अलावा मैं ये सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये सारी यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी में यहाँ पे आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन भी आ गई, आपकी कैटेगरी भी आ गई। ठीक है, आपकी कोई वीडियो नहीं है तो वीडियो छोड़ दें, टैग को छोड़ दें, कैटेगरी आ गई। इसके बाद आपने करना है इसका SEO। ठीक है, अभी SEO वाला बॉक्स था बंद, मैंने क्लिक किया, ओपन हो गया, यहाँ पे ये SEO इसका यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए आप सिंपल आपको कीवर्ड्स ढूंढने,
कीवर्ड ढूंढने का मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है कि किस तरह ढूंढते हैं आप कीवर्ड्स। आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाते हैं और वहां पे कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो उसके मिलते जुलते कीवर्ड आपको वहां पे शो कर रहा होता है। चलिए आपको दिखाने के लिए अब ये भी कर लेता हूं। मैं यहां से जाता हूं गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, ठीक है। कॉपी पेंसिल पे लिखें, इस तरह किसी को याद नहीं रहता है। गो टू कीवर्ड प्लानर, यहां आप जाएंगे, आपने अपना जीमेल का अकाउंट लॉगिन करना होगा। कोई भी आप मतलब इसमें ऐड अकाउंट बना लें, जरूरी नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड या वेबसाइट का नाम दें, आपका ऐड अकाउंट फ्री में ही बन जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूं कि जैसे कि ये एक ग्रीन कलर की क्या कहते हैं आउटडोर जैकेट है। मैं इसमें माउस लेकर गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ग्रीन विंड ब्रेकर मेंस आउटडोर वर्क जैकेट। तो मैं यहाँ पे इससे कुछ भी मिलता जुलता लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रीन मेंस जैकेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक कीवर्ड्स आ रहे हैं। जैसे कीवर्ड्स का आपके सामने यहाँ पे थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है ऑलिव ग्रीन बॉम्बर जैकेट। उसकी वॉल्यूम दिखा रहा है यहाँ पे कि मंथली क्या सर्चेज हो रही हैं, क्या उसका कंपटीशन है, जो मैं आपको एसईओ क्लास में बताया था। तो लेट सपोज मैं इसको यहाँ से ग्रीन बॉम्बर जैकेट ले लेता हूँ। कॉपी कर लिया इसको मैंने, यहाँ से प्रोडक्ट में गया, यहाँ फोकस कीवर्ड में इसको मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइटल में गया, टाइटल डिलीट किया, एसईओ टाइटल यहाँ मैंने डाल दिया, ठीक है। स्पेस दे दिया आगे, जो वेबसाइट का मेरे नाम है, जैसे मैं अगर इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइट टाइटल यहाँ पे आ जाता है। अब आपने जो साइट टाइटल दिया हुआ है ये वो वहां से उठा लेगा, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आप इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करें, गूगल पे सर्च करें, आपके पास यहाँ पे बहुत सारी मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही हैं। तो आपको अपने दिमाग का यूज करना है, अपने हिसाब से क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया, अब मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में गया हूँ, पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप लेटेस्ट मैन कोड, मतलब ये सब लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें मैं एक एक्स्ट्रा जो मेरा कीवर्ड है मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा चेंज भी कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैंने डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया, तो इसमें कोई प्लेजरिज्म, वैसे ये प्लेजरिज्म वाला सीन नहीं है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। प्लेजरिज्म आपके ब्लॉग्स के अंदर आता है, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने सारी चीजें ऐड कर दी हैं। आप देखें तीनों इसमें बटन्स ग्रीन हो गए, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। एनालिसिस में हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 रिजल्ट जो है वो गुड जॉब के, मतलब एसईओ सही है। एसईओ कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी है, ठीक है, कैटेगरी दे दी है, गैलरी में इमेजेस डाल दी हैं, फ्रंट इमेज डाल दी है, एट्रीब्यूट्स डाल दिए हैं, ठीक है, वेरिएशन साइज वगैरह डाल दिए हैं, नाम दे दिया है। अब करेंगे हम इसको पब्लिश। ठीक है, पब्लिश हो गया। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर प्रोडक्ट की लिंक कहाँ होती है, तो प्रोडक्ट की लिंक आप देख रहे हैं, ये टाइटल है, टाइटल के नीचे लिखा हुआ है परमालिंक, इसको हम बोलते हैं, इसको यही प्रोडक्ट की लिंक होती है। इसको हम ओपन एंड न्यू टैप करेंगे तो ये वही लिंक खुल जाएगी, ठीक है। ये टाइटल आ गया, ये सारी जो डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की थी ये सारी डिस्क्रिप्शन यहां पर आ गई, यहां साइज आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने साइज सेलेक्ट कर लिया और उसका वेरिएशन सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे यू में ऑल्सो लाइक में अप सेल प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अब क्या कहते हैं, ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं अपसेल।
अब सेल के बाद आपके पास ये जो आपने एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मैं कार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ये कार्ट है, मैं व्यू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्रॉस सेल प्रोडक्ट आने चाहिए। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट ऐड होते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। अब आप शिपिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड आप लोग वेट करें, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, अब बारी आती है शिपिंग की। शिपिंग आप किस तरह बनाते हैं? जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने कर दिया है यहाँ से ऐड। अब मुझे इसकी शिपिंग क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा है शिपिंग लिखी हुई आ रही है। अब अगर मुझे ये क्रिएट करनी है तो मैं किस तरह करूंगा? इसके लिए हम आएंगे वापस बैकएंड पे। बैकएंड पे आने के बाद हम यहाँ पे ढूंढेंगे वूकॉमर्स। ये आ गया वूकॉमर्स। इसमें 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ वाले सेटिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप यहाँ पे आपने शिपिंग ढूंढनी है। सबको शिपिंग नजर आ रही है? अब हमें यहाँ पे शिपिंग मेथड क्रिएट करना है। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। यह लिखा हुआ है ऐड शिपिंग जोन, लिखा हुआ है। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। ऐड शिपिंग जोन के बाद क्या कहते हैं, अब मुझे जोन का कोई नाम देना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे कराची में काम कर रहा हूँ, कराची में शिपिंग कर रहा हूँ, तो मैं कराची का नाम दे दूंगा। अगर तो आप कंट्री वाइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं, तो आप कंट्री वाइज बनाएंगे। लेकिन आपको भी सिटी वाइज बनाना है तो आप यहाँ से सिटी का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको देना है यहाँ पे शिपिंग जोन। जोन के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, अब डेफिनेटली कराची तो डेफिनेटली सिंध ही होगा, अंदर सिंध के अंदर शिपिंग करेंगे आप या कराची के अंदर करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जोन जो है वो क्या कहते हैं सिंध सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है शिपिंग मेथड। ये लिखा हुआ है यू कैन ऐड मल्टीपल शिपिंग मेथड विद इन दिस जोन, ओनली कस्टमर विद इन द जोन विल सी देम। मतलब जो कस्टमर जिनका एड्रेस सिंध के अंदर होगा उनको ये शिपिंग जोन के चार्जेस वगैरह नजर आएंगे। तो मैं शिपिंग जोन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आ रहा है 3 तरह के तरीके। एक आ रहा है लोकल पिकअप, कि कोई ऑर्डर प्लेस करे और आपकी शॉप से जाके उठा ले, जैसे फूड पांडा पे होता है पिकअप वाला ऑर्डर जो होता है फूड पांडा के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है फ्री शिपिंग, कि आप कोई एक्स अमाउंट के ऊपर फ्री में आप डिलीवरी दे रहे हैं, और अगर आप क्या कहते हैं कोई रेट चार्ज कर रहे हैं शिपिंग का, कोई भी किसी भी किस्म का डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं। जी हाँ, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान की जोन्स डालेंगे। अगर आप वर्ल्ड वाइड हर जगह भेजते हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप कंट्री वाइज वहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ पे मैंने कराची नाम दिया है। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कर रहा होता तो मैं यहाँ पे नाम देता पाकिस्तान, ऐसे करके। और मैं यहाँ पे जाके इसको पूरा पाकिस्तान कर देता यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 तरह के ऐड कर सकते हैं। तो हम ज्यादातर हम फ्लैट और फ्री शिपिंग यूज करते हैं। तो पहले हम फ्लैट रेट यूज करते हैं। फ्लैट पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। अब यहाँ से आप इसको नाम दे देंगे फ्लैट रेट को, कि क्या नाम है इसका। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये कहते हैं रेगुलर शिपिंग TCS लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह आप इसको भी नाम दे सकते हैं। ये जो नाम है ये यहाँ से आता है। इसको ये फ्लैट रेट को हम मिटा देंगे, यहाँ लिख देंगे रेगुलर डिलीवरी। आगे आप कोई कुरियर यूज करते हैं तो आप कुरियर का नाम दे देंगे। ऐसे मैंने लिख दिया
लेट्स सपोज बाय किया, ठीक है, मैं बाय किया से भेज रहा हूँ। अब बाय किया की क्या चार्जेस मैं ले रहा हूँ, ये टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स को हम नन कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम, सॉरी कॉस्ट 300 रुपये, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया इसको मैंने। अब ये वो वहाँ से हट गया, यहाँ रेगुलर डिलीवरी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से मैं जोन को वापस यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, अब हम ऐड करेंगे फ्री शिपिंग, कि आप किसी एक्स अमाउंट के ऊपर फ्री शिपिंग दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फ्री शिपिंग सेलेक्ट करूंगा, ऐड फ्री शिपिंग मेथड। अब यहाँ पे लिखा हो रहा है फ्री शिपिंग, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया फ्री शिपिंग के आगे मिनिमम कार्ट टोटल 10,000 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई 10,000 की शॉपिंग करेगा उसको फ्री शिपिंग मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम दे देंगे। अब जैसे मैंने फ्री शिपिंग रिक्वायर्स के अंदर मैंने ऑप्शन दे दिया, अब यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और अ कूपन, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट एंड अ कूपन। मतलब क्या है इसका कि क्या कहते हैं कि आप किसी को फ्री शिपिंग का कूपन देंगे तो वो फ्री शिपिंग कूपन के जरिए अनलॉक कर लेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया सब कुछ। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कूपन डालूं, कोई भी कूपन डालूं, इसे यहाँ पे ये कूपन आ रहा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये कूपन अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, शिपिंग हट जाएगी, मतलब सॉरी इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरह आप चाहते हैं कि आप कस्टमर को कूपन बना कर दें, वो कूपन का यूज़ करके शिपिंग की जो अमाउंट है उसको अपने टोटल में से माइनस कर दें। इस तरह फूड पांडा में होता है, फूड पांडा आपको वाउचर देता है, वाउचर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वो डिलीवरी चार्जेस गायब हो जाते हैं। तो इसमें 4 तरह के मेथड दिए हुए कि मिनिमम अमाउंट और एक कूपन भी, मतलब कि एक्स अमाउंट कोई यूज़ करे, जैसे 10,000 रुपये कोई मतलब शॉपिंग करे और एक कूपन भी साथ वो लगाए, तब उसको फ्री शिपिंग मिले। या तो कोई मिनिमम अमाउंट हो या तो कोई कूपन हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा एंड अ कूपन, एंड का मतलब है कि उसके साथ मिनिमम स्पेंडिंग के साथ कूपन का इस्तेमाल लाजमी है। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है या तो कूपन इस्तेमाल कर लें या तो मिनिमम अमाउंट इस्तेमाल कर लें। अगर आप दूसरे इस पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि मिनिमम अमाउंट कोई भी आप, जैसे 10,000 मैंने ऊपर लिखा है तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 10,000 मैंने यहाँ पर दे दिया। ये बस दिखाने के लिए है कि कस्टमर को आपका थोड़ा नजर आ जाए कि हाँ कि मिनिमम कार्ट उनका टोटल तब होगा तभी उनको ये अमाउंट मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे अगर मैं इसको पाकिस्तान से हटाता हूँ, इसको मैं यहीं से होंगे ना, एक बता रहा हूँ मैं अभी। जैसे अब ये मैंने यहाँ से दुबई सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दुबई में आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग शिपिंग आ रही है, और अगर मेरा अमाउंट जो है अब इसमें लिखा हुआ है कि $250, ठीक है, तो मुझे अब $250 की शॉपिंग करनी है। तो मैं वापस आता हूँ क्या कहते हैं कार्ड के ऊपर, कार्ड में अभी इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो मैं इसमें कुछ और भी ऐड करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसमें देखें क्या होगा। अब मैंने लेट्स सपोज इसको ऐड कर लिया, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे ये वहां पे शो हो रहा है, अब $250 से ज्यादा का अमाउंट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने क्रिएटिव है। तो मैंने यहाँ पे 10,000 अमाउंट दे दिया, मिनिमम अमाउंट दे दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे फिलहाल एक जोन कराची का क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं इस तरह, फिर हम नया जोन ऐड करेंगे।
अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज कोई और कंट्री ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ USA, ठीक है। और मैंने यहाँ पे यहाँ मैंने लिख दिया जोन नेम USA और यहाँ मैंने यूनाइटेड स्टेट्स वाला अमेरिका ऐड कर दिया, ठीक है। अब अमेरिका के हिसाब से मुझे शिपिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे शिपिंग मेथड पे क्लिक करूँगा, फ्लैट रेट, अब फ्लैट क्या अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ भी, रेगुलर, जी यार वो अपने ऊपर ले रहे होते हैं उतनी अमाउंट, हाँ खुद से पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रेगुलर शिपिंग और यहाँ पे मैंने इसको नन कर दिया। अब अमेरिका के हिसाब से मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दी 10,000 रुपये, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब अमेरिका में अगर मैं फ्री शिपिंग देना चाह रहा हूँ तो मैं वापस फ्री शिपिंग पे आऊँगा, ऐड शिपिंग मेथड। अब फ्री शिपिंग क्या है, मिनिमम क्या कहते हैं, अब वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, कि अमेरिका वाले जो कस्टमर हैं उनको मैं कूपन दूंगा तो वो कूपन के जरिए फ्री शिपिंग लेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद कूपन क्रिएट करेंगे, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम जाएंगे कूपन्स के अंदर, अब हम फ्री शिपिंग का एक कूपन क्रिएट करेंगे। तो कूपन के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। मार्केटिंग लिखा है, मार्केटिंग के अंदर आ रहा है यहाँ पे कूपन। अब हम यहाँ से एक फ्री शिपिंग का कूपन बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कूपन। ऐड कूपन पे मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे कूपन कोड देना है तो मैं यहाँ से जनरेट कर दूंगा, तो कोई भी रैंडम जनरेट हो जाएगा। देखें क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक रैंडम उठा रहा है ये कहीं से भी। या तो आप ये कर दें या तो आप अपने मर्जी स्पेसिफिक नाम दे दें। ऐसे मैंने डाल दिया इसको नाम FSUSA, ऐसे नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे क्या कहते हैं, यहाँ इसको मैंने नाम दे दिया, शिपिंग कूपन का नाम दे दिया है। नीचे में आता हूँ, अब मुझे इसको डेटा देना है कि ये किस तरह से काम करेगा। तो लिखा हुआ है डिस्काउंट टाइप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स कार्ड डिस्काउंट, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, अगर मुझे फ्री शिपिंग देनी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स कार्ड डिस्काउंट, ठीक है। अगर तो मुझे परसेंटेज के ऊपर ऑफ देना तो मैं परसेंटेज से करूंगा कि इतने इस कूपन का इस्तेमाल करें और इतने % डिस्काउंट ले लें। लेकिन अभी मुझे फ्री शिपिंग देनी तो मैं यहाँ पे फिक्स कार्ड डिस्काउंट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम 0 छोड़ देंगे क्योंकि हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं, और यहाँ से हम अलाउ फ्री शिपिंग क्लिक कर देंगे। अब हमें ये कह रहा है कि चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग मेथड मस्ट बी अनेबल ऑन योर शिपिंग जोन एंड टू बी रिक्वायर्ड अ वैलिड फ्री शिपिंग कूपन। मतलब क्या है कि हमें फ्री शिपिंग का एक जोन बनाना पड़ेगा, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके, ठीक है। शिपिंग में हम आते हैं दोबारा, यहाँ USA आ रहा है, इसको मैं जब एडिट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फ्री शिपिंग, इसको मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री शिपिंग कूपन। तो मैं ऑलरेडी ये मेथड बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लगा दिया इसको मैंने एक्सपायरी डेट दे दी, जैसे मैंने दे दिया 31 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा कूपन। जिस तरह आप लोग यूज करते हैं फूड पांडा में आपको वाउचर मिलता है तो एक डेट के बाद वो वाउचर एक्सपायर हो जाता है, तो इस तरह ये वाउचर एक्सपायर हो जाएगा। तो हम यहाँ से अभी यहाँ पे दिखा रहा है रिस्ट्रिक्शन के मिनिमम कितना स्पेंडिंग पे मिले, तो ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां पर फ्री शिपिंग बनाई हुई है। यूसेज लिमिट दिखा रहा है कि एक यूजर कितनी बार यूज कर सकता है या एक कूपन कितनी बार यूज हो सकता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये कूपन जो है वो एक ही बार यूज हो और एक ही शख्स इसको यूज कर सके, तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है। पब्लिश कर दिया इसको हमने।
यहाँ से बन गया आपका क्यूपॉन। अब आते हैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर। ठीक है, ये प्रोडक्ट पेज है, इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं दोबारा। अब देखें मैंने इसमें 5 डाला तो लिखा हुआ आ रहा है अवेलेबल 5 इन स्टॉक, क्योंकि मैंने 5 ही डाले थे। तो मैं यहाँ से कार्ट पे जाता हूँ, चेकआउट पे करूंगा, तो अब आपके सामने मैं जब क्यूपन डालूंगा तो आप देखने जादू क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया। कंट्री मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स डाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शिपिंग आ रही है हमारे पास। इस शिपिंग को अब मुझे गायब करना है। इसको गायब करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे कूपन डालेंगे। लिखा हुआ है हैव अ कूपन एंटर योर कोड हियर, तो हम यहाँ पे कूपन पे क्लिक करेंगे। अब जो हमारा कूपन हमने बनाया था, ये जो कूपन है, इसको हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कूपन अप्लाई सक्सेसफुली। अभी ऑटोमेटिकली रेगुलर से हटके अब मेरी मर्जी मैं रेगुलर शिपिंग ले लूं, अब मेरे पास फ्री शिपिंग भी यहाँ पे खुल गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कूपन यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा तो ये शिपिंग चार्जेस नहीं काटेगा मुझसे। ठीक है, ये आप समझ लें, यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया। अभी किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपका ऑर्डर कहाँ पे आएगा, जैसे ये ऑर्डर प्लेस हो गया ना, 3153 लिखा हुआ आ रहा है। इसको देखने के लिए आप जाएंगे वहां पे डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे आप जाएंगे वूकॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स। ठीक है, ये ऑर्डर भी मैंने बनाया था, ये यहाँ पे आ गया। सही, सबको समझ में आ गया आज का शिपिंग कैसे बनाते हैं, कूपन कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, कैटेगरी कैसे अपलोड करते हैं, वेरिएशन कैसे बनाते हैं। तो आपका जो अब ये कोर्स है, इसमें एडिंग प्रोडक्ट और कैटेगरी सबको समझ में आ गया, सेटअप फॉर शिपिंग सबको समझ में आ गया, कूपन सिस्टम सबको समझ में आ गया, पेज सेटअप सबको समझ में आ गया, पेज किस तरह बनाते हैं आप सबको पता है, पेज किस तरह बनाते हैं सबको पता है ना। आप में से किसी को अगर नहीं पता वो खड़े होकर सवाल पूछे और मैं उनको बता देता हूँ भी। अच्छा, विश लिस्ट देखें, विश लिस्ट जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली आपके जो आप थीम इंपोर्ट करते हैं उसमें आ जाती है। ये मैंने इसमें ऐड की थी। अगर मैं इसमें आता हूँ, फ्रंट पेज पे आता हूँ मैं अगर इसके, तो ये ऑटोमेटिकली विश लिस्ट बनी हुई है जी। बैनर के पीछे लिंक कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये विश लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, अभी विश लिस्ट खाली है। कोई कस्टमर आपके अगर आपके पेज पे आता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, तो इसमें आप देखें दिल बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू विश लिस्ट, तो कोई इस पे क्लिक करेगा तब ऑटोमेटिकली उसकी विश लिस्ट में ये प्रोडक्ट चला जाएगा। विश लिस्ट सिस्टम खाली यही था। बाद में हाँ, अगर वो अपनी कैशे क्लियर कर देते हैं, कुकीज क्लियर कर देते हैं, तो गायब हो जाएगा ये। अगर तो कैशे कुकीज नहीं हटाते तो ये यहाँ पे रहेगा। अच्छा, उन्होंने पूछा कि प्रोडक्ट के पेज के अंदर, बैनर के अंदर लिंक किस तरह लगाते हैं हम, तो यहाँ पे हम आते हैं होम पेज के ऊपर। ये हमारा फ्रंट पेज है, सबको पता है ये फ्रंट पेज डिफाइन किस तरह करते हैं, सबको पता है ना। किसी को नहीं पता तो पूछ ले। ठीक है, ये पेज है, इसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, अब इसमें इनको चाहिए कि इनको इमेज के पीछे लिंक लगानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे,
जैसे कि सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लस के बाद आप यहाँ से जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अब अगर आपकी सिंगल इमेज है तो आप सिंगल सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, आप सिंगल इमेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ आ रहा है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो इमेज आपने सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये इमेज है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। इसके बाद इसको हम दे देंगे साइज, मैंने लिख दिया फुल। नीचे हम आते हैं इसके और स्क्रॉल करेंगे, इसमें हम ढूंढेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑन क्लिक एक्शन। यहाँ पे हम जाएंगे ओपन कस्टम लिंक और यहाँ पे हम लिंक लगा देंगे। जैसे मैं अगर विश लिस्ट की लिंक लगाना चाहता हूँ तो मैं विश लिस्ट को कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ मैंने ये लिंक लगा दी, इसको सेव कर दिया, प्रीव्यू कर लिया, ठीक है। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो देखें क्या होगा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे सॉरी इस पे आई थिंक कोई एरर आया है, दोबारा से हम आते हैं नीचे, ऑन क्लिक एक्शन, ओपन कस्टम लिंक। यहाँ पे लिंक्स आ रही हैं, इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे अपनी मर्जी की लिंक लगाएंगे, सेव चेंजेस, अपडेट करेंगे इसको। अब वापस होम पेज पे आएंगे। अब मैंने इस वाले बटन की लगाई है लिंक पीछे, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें ये लिंक ओपन हो गई है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब ये असाइनमेंट आप लोग पूरा करें और मुझे बुध तक ये चाहिए। आप लोग थोड़े पेजेस जो आप लोग बना रहे हैं थोड़ा अच्छा बनाएं, थोड़ा क्रिएटिव लगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और जिन लोगों ने नहीं बनाया बस अब ये बुध तक का टाइम है, परसों तक का टाइम है आप लोग के पास, 4 तारीख तक का। 4 तारीख तक अगर आपने मुझे असाइनमेंट नहीं दिया तो मैं अगले चैप्टर पे चला जाऊंगा, ठीक है। इसको मैं फिर यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा तो दिया, अब अगर असाइनमेंट नहीं देंगे तो फिर आप लोग की मर्जी है। मैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा, जो हमारा अगला कोर्स है हम उस पर आ जाएंगे, ठीक है जी। अगला देखेंगे मंगल को।